इसी आईडी का इस्तेमाल प्रखंड कार्यालय से, अंचल कार्यालय से बाहर से हो रहा था और इसकी जानकारी आज प्राप्त हुई। तो सीएससी सेंटर वाला जो था तो उस पर यानी आप लोग जी कार्रवाई, हाँ उस पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। और भी कुछ यानी बरामद भी हुआ उनके सीएससी सेंटर हाँ, कुछ रेवेन्यू टिकट्स भी बरामद हुए हैं, वो भी इलीगल। जोहार, नमस्कार। देखिए, हम अभी अंचल कार्यालय के बाहर हैं, मतलब अंचल सब प्रखंड कार्यालय है विष्णुगढ़ में। यहाँ पर एक मामला प्रकाश में आया था क्योंकि यहाँ का जो अंचल कार्यालय की जो सरकारी आईडी थी, उस आईडी से कोई अनलीगल रूप से कोई सीएससी सेंटर, कॉमन सेंटर संचालक द्वारा विगत पिछले 6 वर्षों से सरकारी आईडी से ही सर्टिफिकेट का आवेदन किया जा रहा था, जिसमें यानी सरकारी आईडी होने का मतलब ये है, आपको मैं बता दूं कि उसमें क्या है कि आवेदन फ़ी नहीं लगता है, शून्य रहता है उसका। अगर प्राइवेट आप सेंटर से कराते हैं तो उसमें 30 रुपये का शुल्क लगता है, लेकिन सरकारी आईडी से होने का मतलब उसमें है सो ये निःशुल्क होता है। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए सीएससी संचालक जो अवैध रूप से यहीं पर प्रखंड मुख्यालय के बगल में ही उसका ये दुकान था, वो विगत 6 वर्षों से बताया जाता सीओ साहब के अनुसार कि 6 वर्षों से वो निःशुल्क ऑनलाइन करता जा रहा था, लेकिन आवेदनकर्ता से उससे तो पैसा लेता था, लेकिन यहाँ पर सरकार को राजस्व नहीं पहुँचती थी। अब ये सब नित्यानंद दास जो अंचल अधिकारी हैं अभी वर्तमान में, उन्होंने ये सब बातें उनके संज्ञान में आया कि भाई इतना सर्टिफिकेट बन रहा है लेकिन रेवेन्यू नहीं आ रहा है, राजस्व नहीं आ रहा है, तो कारण कहाँ से क्या चूक हुई है। तब जानकारी के मुताबिक गौतम कुमार के नाम से जो सरकारी आईडी थी उसकी जांच की गई, तो डेली उस पर आवेदन किए जा रहे थे उस आईडी से, लेकिन उसका यहाँ पर कोई लाभ नहीं हो रहा था। जब जांच किया गया तो पाया गया कि भाई बगल में ही एक दुकान है, सीएससी संचालक है, उस पर जांच पड़ताल किया गया तो उस पर यह सही पाया कि वहाँ पर ये आवेदन उसी आईडी से किया जाता था। अब सीओ साहब के मुताबिक उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जा रहा है और रिकवरी भी की जाएगी। नमस्कार सर, आज कुछ सीएससी सेंटर की जांच हो रही थी, क्या मामला था सर? जी, एक गौतम कुमार के नाम से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था राजस्व को नुकसान पहुंचाने के संबंध में। तो जब राजस्व की समीक्षा की गई तो उसमें समीक्षा के उपरांत पाया गया कि काफ़ी कम इस बार रिकवरी है हमारी, तो सर्टिफिकेट से काफ़ी कम रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा था। जब उसका समीक्षा किया गया तो पाया गया कि एक gautam.000@gmail.com से एक गवर्नमेंट आईडी थी। जब गवर्नमेंट आईडी यहाँ से, अगर गवर्नमेंट आईडी से क्या होता है कि जब आप आवेदन करते हैं एक किसी नॉर्मल सीएससी सेंटर से अगर आप आवेदन करेंगे तो उसमें आपको 30 रुपये का शुल्क लगता है, परंतु वही अगर गवर्नमेंट आईडी से अगर आप करेंगे तो आपको वो निःशुल्क हो जाएगा। तो यही इसी आईडी का इस्तेमाल प्रखंड कार्यालय से, अंचल कार्यालय से बाहर से हो रहा था और इसकी जानकारी आज प्राप्त हुई। तो समीक्षा में यही पाया गया था, यही कारण है कि काफ़ी जो सर्टिफिकेट है उससे काफ़ी कम रिकवरी हो रही है। तो इस पर जांच किया गया, मामला सही पाया गया है। कुछ हम लोग जब्ती सूची भी बनाए हैं, इसकी आगे कार्रवाई की जा रही है। कितने दिनों से ये ऐसा किया जा रहा था सर? कितने समय? प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 6 साल से। तो 6 साल में सर तो बड़ी अंचल अधिकारी आए और गए, फिर आए फिर गए, लेकिन अभी तक कि इसकी कोई खोज खबर नहीं निकाली थी किसी ने। लेकिन आपको आखिर ऐसा लगा होगा ना सर कि कहाँ से ये चूक हो रही है आखिर? ऐसे तो अचानक नहीं लगता। जिस समीक्षा के दौरान ही लगा कि काफ़ी रिकवरीज कम है, तो उसमें मुझे लगा कि कहीं पे तो लीकेज हो रहा है। तो बस इसी जांच के संदर्भ में ही समझ में आया। तो वो जो सीएससी सेंटर वाला जो था तो उस पर यानी आप लोग कार्रवाई, हाँ उस पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। और भी कुछ यानी बरामद भी हुआ उनके सीएससी सेंटर? हाँ, कुछ रेवेन्यू टिकट्स भी बरामद हुए हैं, वो भी इलीगल है, उस पर भी बराबर। क्योंकि ये सब बेचने के लिए यानी स्टाम्प वेंडर होना बहुत जरूरी है ना, स्टाम्प वेंडर होना, लेकिन यहाँ पर तो कोई है नहीं। बिल्कुल। तो ये अनाधिकृत रूप से मिस सेलिंग हो रही थी और ये भी गैरकानूनी है। अच्छा, तो इस पर यानी कार्रवाई आप लोग करवा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।